अक्सर सुना होगा FIR, NCR। पुलिस स्टेशन में शब्द सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन तो होता ही है। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को ना हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कुछ गलत हो जाता है तो पुलिस कब FIR लिखती है और कब सिर्फ एक NCR? और सबसे जरूरी बात, इससे किसी के अधिकारों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, FIR और NCR का जो असली अंतर है ना, वो समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। इसको ना बिल्कुल आसान पॉइंट्स में तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे अहम फर्क वो है क्राइम की सीरियसनेस का। मतलब जो भी हुआ है वो कितना गंभीर मामला है। तो देखिए, स्क्रीन पर बिल्कुल साफ है, FIR जो है वो हमेशा सीरियस क्राइम्स के लिए होती है, जिनको कानूनी भाषा में कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी संज्ञेय अपराध, जैसे मर्डर, किडनैपिंग या चोरी, ये सब। और अब आते हैं NCR पर। ये होती है छोटे मोटे मामलों के लिए। इन्हें कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या असंज्ञेय अपराध। मान लीजिए कोई मामूली झगड़ा हो गया या कोई जरूरी डॉक्यूमेंट खो गया। अच्छा, ये कानूनी बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती हैं। चलिए इसको ना एक बिल्कुल सिंपल रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं, एक मोबाइल फोन के उदाहरण से। सोचिए, एक मोबाइल फोन है। अब उसके साथ दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। यहां देखिए, पहला केस, फोन जेब से चोरी हो गया। ये एक सीरियस क्राइम है, ठीक? तो इस केस में पुलिस सीधे FIR दर्ज करेगी। अब दूसरा केस, वही फोन अपने ही गलती से, लापरवाही से कहीं गिर गया या खो गया। ये चोरी नहीं है ना, तो इसके लिए पुलिस लिखेगी एक NCR, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। मतलब साफ है कि असल में हुआ क्या था, उसी से सब कुछ तय होता है। ओके, तो अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस पर। जब एक बार FIR या NCR लिखी जाती है, उसके बाद पुलिस के पास कितनी पावर होती है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ही FIR दर्ज हुई, पुलिस को फुल पावर मिल जाती है। वो फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है और सबसे बड़ी बात, बिना किसी वारंट के आरोपी को अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन NCR में पुलिस के हाथ बिल्कुल बंधे होते हैं। वो कोर्ट के ऑर्डर के बिना ना तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है और ना ही किसी को अरेस्ट कर सकती है। इसके लिए उन्हें एक मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, तो हमने मैजिस्ट्रेट की बात की। ये कौन होते हैं? मैजिस्ट्रेट बेसिकली एक जुडिशियल ऑफिसर होते हैं जिनके पास पावर होती है कि वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दें या वारंट जारी करें। चौथा और आखिरी बड़ा फर्क वो ये है कि रिपोर्ट फाइल होने के बाद केस को आगे कौन बढ़ाएगा, पुलिस या फिर जिसने शिकायत की है वो इंसान खुद। इस टेबल को देखिए, यहां सब क्लियर हो जाएगा। FIR के केस में सारी जिम्मेदारी पुलिस की, वही इन्वेस्टिगेशन करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी और कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। शिकायतकर्ता को बस उनका साथ देना है। पर NCR में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहां पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती। अब जिम्मेदारी शिकायत करने वाले पर आ जाती है कि वो खुद कोर्ट जाए और मैजिस्ट्रेट से एक्शन लेने की रिक्वेस्ट करे। तो सबसे अहम बात यही है कि जिम्मेदारी कहां है? FIR में पुलिस के कंधों पर और NCR में शिकायतकर्ता के। तो चलिए एक क्विक रीकैप हो जाए। FIR सीरियस क्राइम, NCR माइनर इंसिडेंट। FIR पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, NCR मैजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी है। FIR पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन करती है, NCR कोर्ट के ऑर्डर के बिना नहीं। और आखिर में FIR पुलिस केस आगे बढ़ाती है, NCR शिकायत करने वाले को कोर्ट जाना पड़ता है। सिंपल। तो FIR और NCR का ये फर्क जानना सिर्फ एक लीगल नॉलेज नहीं है, ये असल में एम्पावरमेंट है, एक ताकत है। जब हमें अपने राइट्स और सही प्रोसेस का पता होता है ना, तभी हम सही एक्शन ले पाते हैं। याद रखिए, अपने अधिकारों को जानना इंसाफ की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम होता है। तो सोचिए, ऐसी और कौन सी कानूनी जानकारी है जो हर किसी को मजबूत बना सकती है?